बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास 6 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इजलास में सूबे की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। नेशनल एक्शन प्लान और मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कल शाम होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह शिरकत करेंगे। इजलास में कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के हवाले से भी बात होगी। IG सिंध राजा रिफत मुख्तार और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला इजलास में रिपोर्ट्स पेश करेंगे। FIA हुकाम की जानिब से गैर कानूनी करेंसी के खिलाफ क्रैकडाउन और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए ज़िली अमन कमेटियों को मुतहरिक और बाइख्तियार करने का फैसला। निगरान वज़ीर कानून और मजहबी उमूर उमर सोमरो कहती है कि निगरान हुकूमत ज़िली पीस कमेटियों को मज़ीद बाइख्तियार करेगी। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। मकामी होटल में डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटियों के किरदार पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा शरीक थे। मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मजहबी अक़लियतों के नुमाइंदों ने मजहबी हम आहंगी की खातिर पीस कमेटियों को मुतहरिक रखने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। देखो, कुरान शरीफ, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहब सबको साथ मिलाकर रखे। कोई आपस में नहीं लड़ता, मगर हम आपस में उसको मानने वाले लड़ते। क्यों लड़ते? निगरान वजीर कानून और मजहबी उमूर बैरिस्टर उमर सोमरो का कहना था कि मजहबी हम आहंगी को बढ़ाने में पीस कमेटियों का अहम किरदार है। मज़कूरा कमेटियों को मजीद फ़ाल और बाख्तियार किया जाएगा। I realized as Justice Khilji Saab was speaking that if these district peace committees don't also have the notables of that area, because unfortunately their egos are much bigger than their abilities. So I'm available. I would just suggest humbly that involve your notables of every area in that so that you can hold them responsible. In the Jallianwala tragedy, the notables all turned a blind eye. सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और लीगल एड कमेटी के जस्टिस आरिफ खिलजी, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के इकबाल डेथो ने डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटियों की किरदार पर तजावीज़ दी और कहा कि इन कमेटियों को बल्दियाती इदारों के साथ मुंसलिक किया जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज़ जमाली, कराची। नाज़रीन, इजाफी बिल क्यों भेजा? शहरी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत करते हुए के इलेक्ट्रिक हुकाम को आइंदा समाअत पर तलब किया है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक और दरख्वास्त। शाह रसूल कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी बिल भेजने पर शहरी अदालत पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार जमान शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से अचानक 5,98,000 का बिल भेज दिया गया। कुंडे का इल्ज़ाम भी लगाया और फैसला भी कर दिया, साथ ही इजाफी बिल भी भेज दिया। वो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा का बिल उन्होंने भेज दिया इलीगल कुंडा का। और अदालत में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करी तो अदालत ने ये आर्डर किया कि जो हैं पिटिशनर है उनको करंट बिल बना के भेजें, रिवाइज बिल बना के भेजें। वकील दरख्वास्त गुजार अब्दुल खालिक बुग्गियो ने कहा कि माह अगस्त के बिल से कबल ये के इलेक्ट्रिक के स्टार कस्टमर थे। अगस्त में अचानक 3 इजाफी बिल भेज दिए गए। हमारा केस ये था कि सितंबर 2022 से लेके जुलाई 2023 तक के इलेक्ट्रिक ने जो बिल भेजे उसने कहा कि आप हमारे स्टार कंज्यूमर हैं। अचानक से अगस्त में बिल आ गया जो कि हमारे टोटल 6 कनेक्शंस हैं। 3 कनेक्शंस उन्होंने नॉर्मल बिल दिए और 3 कनेक्शन में उन्होंने इलेक्ट्रिक कुंडा लगाया। अदालत ने मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत देते हुए के इलेक्ट्रिक हुकाम से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। बिजली के बकायाजात के लिए अगली समाअत 12 अक्टूबर को होगी। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर अनोखा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन हाथों में प्ले कार्ड लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गए। इकरा आवान की रिपोर्ट देखिए।
तनख्वाहों की अदम अदायगी ने रेलवे मुलाजमीन को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। ज़कात व खैरात के बैनर्स बना लिए, साहिब इस्तात अफराद से राशन और मदद की अपील कर दी। रेलवे मुलाजमीन का कहना है कि हमें शर्म आ रही है लेकिन मजबूरी में भीख मांग रहे हैं। हमारे बच्चों के स्कूल की फीस और राशन तक के पैसे नहीं हैं। हम इस नौबत पे आ गए हैं कि हम जो है ना भीख मांगने में मजबूर हो गए हैं, क्योंकि दुख बीमारी भी है और दूसरा हमारा रेलवे हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ जाओ तो वहाँ हमें एक टेबलेट तक नहीं मिलती और डॉक्टरों को लाखों रुपए तनख्वाहें फ्री फंड की मिल रही हैं। जिनकी लाखों में हिसाब में तनख्वाह है, हमारी हज़ारों में तनख्वाह है, आज तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। हम एहतजाज न करें तो कहाँ जाएँ? जितने मुलाजमीन हैं हज़ारों की तादाद में, इनके जो बच्चे हैं घरों पे भूखे हैं, बराए मेहरबानी उनके राशन वगैरह का कोई बंदोबस्त करें। रेलवे मुलाजमीन का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे फौरी तनख्वाहें अदा करें। कैमरामैन सज्जाद के साथ इकरा अवान, सिटी 21। कोरंगी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों ने पानी का मसला कई साल पुराना करार दे दिया। कहते हैं बोरिंग का पानी मांग कर गुजारा कर रहे हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। शहर के बेशतर इलाके आज भी पीने के पानी से महरूम हैं। कोरंगी 1.5 नंबर में बरसों से पानी का मसला है जो ताहाल हल ना हो सका। इलाका मकीनों का कहना था कि पानी ना होने से निज़ाम जिंदगी मुतासिर हो रही है। दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाते हैं। पानी आते ही नहीं है, पानी के लिए बहुत परेशानी होती है, दूर दूर से लाना पड़ता है। गैलनों में पानी ना, बच्चे भी परेशान रहते हैं, बहुत परेशानी है पानी की, तकलीफ है। पहले 700 की आ रही थी, अब 900 रुपए की दे रहे हैं, वो भी बार बार कॉल करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, फिर आते हैं वो लोग। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि पीने के पानी का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। सदर मोबाइल मार्केट और एमट्रेस मार्केट समेत दीगर मकामात से पार्किंग खत्म कराने पर सदर टाउन के चेयरमैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख ने मेयर कराची के इक़दाम की मुज़म्मत की है। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। सदर में पार्किंग खत्म कराने का मामला इंतजामिया के सामने आ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सदर मोबाइल मार्केट और एम्प्रेस मार्केट समेत दीगर मार्केटों से चार्ज पार्किंग खत्म कराने का ऐलान। मुखालफत में सदर टाउन के चेयरमैन निकल आए। सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख कहते हैं चार्ज पार्किंग टाउन का काम है, मेयर कराची मुदाखलत न करें। अगर मेयर कराची को हमारी हदूद में काम करने का शौक है तो आए हम इन्हें काम बताते हैं। चार्ज पार्किंग पर कार्रवाइयों से कबल हमसे बात करना चाहिए थी। आप देखें कि जहाँ पे ख़त्म कराई जा रही है चार्ज पार्किंग, वहाँ के बिजनेसमैन को तकलीफ़ हो रही है, उनका बिजनेस इफेक्ट होगा। हम उनको सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं, फैसिलिटेशन के लिए भी देते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो और ये गलत रवायत पड़ेगी। कल हमारे बंदे, कल हमारी टाउन, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर की जाके एरिया में इंक्रोच करेंगे तो एक गलत रवायत पड़ेगी। KMC और सदर टाउन में इख्तियारात और हुदूद के हवाले से पहले ही सर्द जंग जारी थी। अब मेयर कराची के सदर टाउन की हुदूद में मुदाखलत जल्दी पर तेल का काम कर रही है। कैमरा टीम के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। शहर कायद में सरकारी स्कूल्स की हालत जार दुरुस्त ना की जा सकी। बेशतर स्कूल्स में आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। कोरंगी 32 से गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा है। दरवाजे हैं, ना खिड़कियाँ, फर्नीचर का नामो निशान तक मौजूद नहीं। बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद देखिए सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। शहर कायद के बेशतर सरकारी स्कूल्स आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। कोरंगी 32A में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में दरवाजे खिड़कियों के साथ फर्नीचर तक मौजूद नहीं। तुलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल असातिज़ा ने भी शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं कई साल से स्कूल की यही हालत है। नशेई आते हैं और सामान चोरी कर कर ले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है, तो फिर ये चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया। ऑफिसेज भी ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि डेस्कों को भी आग लगा दी गई। और इस सिलसिले में हमारे HM साहब जो हैं उन्होंने बहुत काविशें की, कोशिशें की, बहुत सारी दरख्वास्तें दी। तकरीबन हर फोरम पे वो गए हैं। 4-5 महीने से यहाँ पे ये हिरोंशियों ने और यहाँ पे ये हाल कर दिया है। ग्रिल ले गए, चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया और डेस्क वगैरह को आग लगा दी। और जितनी भी लोहे का सामान है, यहाँ तक कि दरवाज़ों की ग्रिल वगैरह, ये सब निकाल के ले गए। कोरंगी स्कूल के असातिज़ा ने मुतलका इदारों से अपील की है कि स्कूल की हालत जार दुरुस्त की जाए। कैमरामैन वकास लोधी के साथ सबा परवेज़, सिटी 21।
शहर कैद में सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने सड़कों की हालत ख़राब कर दी। कोरंगी मेहरान टाउन की सड़क गंदा पानी जमा होने के बायस कीचड़ में दब गई है। गंदगी के बायस शहरियों का गुजरना भी मुश्किल हो चुका। मज़ीद जानते हैं राबिल अशरफ की रिपोर्ट में। सीवरेज के पानी ने शहर कैद के बासियों का जीना दोभर कर दिया। कराची की दीगर सड़कों की तरह कोरंगी मेहरान टाउन की सड़क पर भी सीवरेज का पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि सूरत हाल ये है कि सड़क पर मोटरसाइकिल कीचड़ में धंस जाती है। शहरियों ने शिकवा किया कि 13 दिन हो गए मगर गंदगी साफ नहीं हो रही। पास ही खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं। तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो गए कि ये गंदगी यहाँ फैली हुई थी। ये बहुत ज्यादा पानी था यहाँ पे, मोटरसाइकिल गुजरना बहुत मुश्किल था। तो ये टोल वालों बेचारों ने भी यहाँ से अपना सामान सारा कुछ उठा के देखो पीछे रख लिया, किसी ने आगे मिट्टी डाल दी, किसी ने क्या किया, लेकिन काफ़ी तकरीबन 8-10 दिन से ये काम इन बेचारों का भी रोका हुआ था। और हम यहाँ से दूध लेते आते जाते हैं, कोई भी हमारे दूध लेने के लिए भी जगह नहीं होती थी, न यहाँ खुद आ सकते थे न बच्चों को बेच सकते थे। इलाका मकीनों ने अपील की है कि जल्द अज जल्द गंदगी को साफ किया जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। पुराना गोलीमार में गुटखा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। घर घर तलाशी के दौरान कराची की सबसे बड़ी गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई। तैयार गुटखा, छालिया, तंबाकू, चूना, पैकिंग का सामान और मशीनें तक बरामद की गई हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी ने कुछ देर कबल ASP जहादात से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल जी, मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन जारी है। खुसूसी तौर पर गुटखा मावा जो है वो एक बुरी लानत जिससे नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल भी ज़ियान और कैंसर जैसे मर्ज में जो है मुब्तला हो रही है, उसके खिलाफ जो है वो पुलिस ने कमर कस ली है और साउथ जोन में मौजूद है इलाका जो है वो पुराना गोलीमार जहाँ पर ऑपरेशन किया गया और बल्क क्वान्टिटी के अंदर फैक्ट्रीज जो है वो सील की गई हैं। वहाँ से फैक्ट्री के अंदर से रॉ मटीरियल और तैयार माल जो है वो बड़ी बल्क क्वान्टिटी में पकड़ा। इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर जो ऑपरेशन किया गया उसके अंदर लेडीज एहलकार भी जो है वो इसमें गलियों का मुहासरा किया गया, घर घर तलाशी ली गई। उसके बाद जो हाइड आउट्स बनाए गए थे उन पर जो है वो ऑपरेशन किया गया। और इस वक्त हमारे साथ SP माड़ीपुर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जहादात से। मुझे बताइए जहां साहब, क्या हिकमत अमली थी, कितनी नफरी आपको मिली और क्या इत्तलात थी और यहाँ पर आपको मटीरियल क्या मिला? जी बिल्कुल, ये DIG साउथ जोन साहब की हदायत पे SSP कमाड़ी की सुपरविजन पे 3 हम SP साहिबान थे, 4 हम SDPO साहिबान थे कमाड़ी के और मुतअद्दिद RRF की प्लेटून्स थी, हमारी अपनी नफरी थी और इलाके के हमारे SHO साहिबान थे सब और आउट जोन के भी थे। तो काफ़ी एक लार्ज क्वांटिटी में हमारी नफरी थी जिन्होंने इंफॉर्मेशन बेस्ड हमने ऑपरेशन किया है और सर्च ऑपरेशन भी किया है। हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, एक तो नारकोटिक्स के हवाले से, गुटखा मावा के हवाले से और लियारी गैंग वॉर के हवाले से। तो वो हमें आज कोई तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं, 10 घंटे का ऑपरेशन है तो अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा जाना साहब, मुझे बताएगा एरिया कैसा है? एक तो गुंजानाबाद इलाका है और गुंजानाबाद इलाके के साथ साथ यहाँ पर जो है वो गलियाँ कंजेस्टेड हैं, तो क्या घरों के अंदर बनाए हुए थे या कोई गोडाउन टाइप थे? और उसके अलावा ये बताइए कि गिरफ्तारियाँ कितनी और फैक्ट्री जो पकड़ी उसमें मशीनरी, जदीद मशीनरी लगाई थी, उसकी मालियत कितनी होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे रास्ते कंजेस्टेड भी हैं और खुले भी हैं कुछ। जहाँ तक हमारी गाड़ियों की रसाई थी हम गाड़ियों पे गए हैं, जहाँ पे हम गाड़ियाँ नहीं लेके जा सकते थे वहाँ ऑब्वियसली हम ऑन फुट गए हैं और मोटरसाइकिल्स में भी गए हैं। हमने पहले पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और उसको फिर हमने एग्जीक्यूट किया, वो उसको हम लेके चलें। और दूसरा आपने पूछा कि रिकवरी हुई है, मशीन वगैरह मिली हैं और कारखाने कैसे, तो वो ऑब्वियसली हर किस्म का कारखाना था, वेयर हाउस छोटे भी थे बड़े भी थे, वो डिपेंड करता है कि वो अगले ने किस तरह का काम रखा हुआ था। और मशीन्स भी हमें रिकवर हुई हैं जो कि बड़ी मशीन्स हैं, पैकिंग वाली भी और बनाने वाली जो भी गुटखा मावा वाली होती है। बिल्कुल क्वांटिटी में जो है ये मटेरियल को इन्होंने यहाँ से बरामद किया और उससे थाने मुंतकिल किया जा रहा है ट्रक्स में लोड करके। उसके साथ साथ यहाँ से गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है, उन्हें भी थाने मुंतकिल किया गया है। मावा और गुटखा का ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से तकरीबन 2-3 अजला जो कराची के हैं यानी कि किमाड़ी और उसके साथ साथ सेंट्रल और ईस्ट के जो कुछ इलाके लगते हैं और साउथ में जो है यहीं से गुटखा जाया जाता था, ऐसी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और कामयाब ऑपरेशन अभी भी जारी है। बल्क क्वांटिटी के अंदर जो रियल पकड़ा गया है, फैक्ट्रीज जो है उन्हें सील कर दिया गया है। जी नाज़रीन, एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। आला पुलिस सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तीनों जोनल DIGs ने कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। जावेद बताइएगा।
بالکل جی، کراچی کے پولیس کی جانب سے بنایا گیا 8 اضلاع اور 3 زون جو ہیں ان کا اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی زیر صدارت خادم حسین بنت کی کیا گیا، جس میں جو ہے وہ تینوں زونل ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز حضرات نے جو ہے وہ اپنے علاقے کے حوالے سے کرائم سچویشن پر بریفنگ دی، جبکہ اجلاس کے دوران جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جرائم کی صورتحال، مقصور اور اشتہاری ملزمان کے خلاف پولیس کی کارروائیوں پر بھی جو ہے وہ غور کیا، اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ایڈیشنل آئی جی نے جو ہے وہ ہدایت جاری کی استعداد اسٹریٹ کرائم کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی کی ہدایت جاری کی، جبکہ اس کے ساتھ ہی منشیات، اسمگلنگ، گٹکا اور دیگر سماجی برائیوں کے جو اڈے ہیں اور ان میں ملوث جرائم میں ملوث جو عناصر ہیں، جو افراد ہیں، ان کے خلاف احکامات کیے کہ ان کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جائے، اور شہر میں خصوصی طور پر موٹر سائیکل چوری ہونا، چھیننا اور گاڑیوں کی چوری اور چھیننے کی جو وارداتیں ہیں اس میں جو اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی بداخوری ایک بار پھر جو ہے وہ سر اٹھانے لگی ہے، کچھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور اغوا جیسے جو جرائم ہیں ان پر بے کنی کے لیے ہدایت جاری کی کہ ان کے سخت جو ہے وہ خلاف اقدامات اٹھائے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی غیر قانونی مقیم جو غیر ملکی باشندے ہیں، خصوصی طور پر افغان باشندے جو ہیں، اس کے حوالے سے جو حکمت عملی تیار کی گئی ہے، جو ایکشن پلان ہے اس کے مطابق قانونی طور پر کارروائی کرنے کی بلا تفصیل ہدایت جاری کی گئی ہیں، اور اجلاس کے اختتام پر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے عوام کی جان و مال کا تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کو ہر ممکن ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جی بہت شکریہ جاوید قائم خانی۔ کمشنر کراچی سلیم راجپوت منافع خوروں کے خلاف خود میدان میں آ گئے، رات گئے کلفٹن اور ڈیفنس میں مختلف دکانوں پر چھاپے مارے، خود دودھ خریدا جو 230 روپے فی لیٹر ملا۔ کمشنر کراچی نے مہنگے داموں دودھ فروخت کرنے پر دو دکانیں سیل کر دیں، کہا کہ دودھ کی سرکاری قیمت فی لیٹر 200 روپے ہے، میں خود جا کر مختلف دکانوں پر قیمتیں چیک کر رہا ہوں، دودھ اور دیگر اشیاء سرکاری قیمت پر حال میں فروخت کروائیں گے۔ کمشنر کراچی سلیم راجپوت کا کہنا تھا کہ عوام سے اپیل ہے کہ سرکاری قیمت سے زائد دودھ اور دیگر اشیاء فروخت کرنے والوں کی شکایات اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس میں کرائیں، منافع خوروں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ اساتذہ کا عالمی دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اساتذہ کو احساس دینے کا ہے۔ اس دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ملک کے ساتھ عالمی سطح پر اساتذہ کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرنے اور ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میٹنگز کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یونیسکو نے 1994 میں 5 اکتوبر کو عالمی یوم اساتذہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد یونیسکو ILO کی سفارشات کو اپنانے کا احترام کرنا تھا۔ یہ پیرس میں یونیسکو کی طرف سے بلائی جانے والی بین الحکومتی کانفرنس کا ایک حصہ تھا، جس میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے اساتذہ کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اس دن پوری دنیا میں اساتذہ کی کامیابیوں اور کوششوں کو سراہا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ دنیا بھر کی پالیسی ساز اور ماہرین بھی اس دن کو تدریسی پیشے سے متعلق مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اس دن کو معیاری اساتذہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس پیشے کے مستقبل کی خواہش مند کی رہنمائی یا حوصلہ افزائی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم صوبائی معاملات میں شامل ہے اور بیشتر صوبائی حکومتیں تعلیم کے لیے کئی ترغیبات بھی دیتی ہیں، مگر مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ معیار تعلیم ہے کہ دن پر دن پست ہوتا جا رہا ہے، جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ ٹیچرز ڈے کے موقع پر اکیڈمیا چوائس ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن اور ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کے اشتراک سے منعقد کی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں رفیہ ملا کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے سید زبیر راشد۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں آج دنیا بھر میں اساتذہ کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور شہر قائد کے دیگر مقامات پر آج جو ہے تعلیمی اداروں کی جانب سے جو ہے ٹیچرز اپریسیشن کی مناسبت سے جو ہے تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں بھی ڈائریکٹوریٹ انسپیکشن آف رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ اور آل پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے اشتراک سے جو ہے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے جو ہے شرکت کی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر انسپیکشن رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیہ جاوید ملا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیچرز کا دن، عالمی دن، آپ خود ایک استاد رہ چکی ہیں، مجھے بتائیں آج کا دن آپ لوگوں کے لیے کتنا ایک اہمیت کا حامل ہے؟ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پورا سال اساتذہ لگن اور محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھا کر اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ان کو منتا اور ٹریبیوٹ دینا جو ہے پوری قوم کا ایک فرض ہے۔
اور آج بہت خوشی کا دن ہے اور یہی احساس ہے جو پورے پاکستان سے ہم نے چنے ہیں بالکل کہ کوئی اس طرح نہ کہے کہ بھائی آپ نے فیورٹزم کیا. میرٹ پہ جو اچھا ایجوکیشن کے میدان میں ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے، ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اور ایک استاد کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، تو اس تقریب کی منفرد بات یہ ہے کہ یہ سندھ میں ہونے والی جو تقریب ہے پورے پاکستان کے ایجوکیشنسٹ کو ٹریبیوٹ دینے جا رہی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے. اور جب آپ کسی کو ریکگنائز کرتے ہیں تو اس میں ایک ولولہ، جوش اور جذبہ آتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر ملک کی خدمت کروں تاکہ مجھے اس طرح کی عزت جو ہے وہ ملتی رہے اور ایوارڈز ملے. ایوارڈز ملتے رہے. اور یقیناً استاد ایک ایسا شعبہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک استاد جو ہے کتنے سارے شعبوں کو جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے. یہ شعبہ جو ہے کتنا قابل فخر ہے، قابل عزت ہے. اور یقیناً جیسے کہ انہوں نے جو ہے ایک پوری ہفتہ وار اساتذہ منانے کا جو ایک انیشیٹو لیا وہ بھی قابل ستائش ہے کہ تمام تر طالب علم جو ہیں اپنے اساتذہ کرام کو جانے پہچانے اور ان کو ایک سیلوٹ پیش کریں. جی. آل پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کی جانب سے اساتذہ کے عالمی دن پر ان کی تعلیمی خدمات کو سراہنے کے لیے ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں بطور مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو نے بھی شرکت کی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. اساتذہ کی تکریم کے لیے اہم ایونٹ کا انعقاد. آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کی دوسرے اپریسیشن ایوارڈ کی تقریب میں آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کے مرکزی چیئرمین سید طارق شاہ، صدر کراچی ریجن فرقان بلال، وائس چیئرمین عتیق نصیر شمسی، شیخ محمد اکرم، نواز پندرانی، عبدالحنان اور دیگر نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نثار کھوڑو نے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ماں بچے کو پیدا کرتی ہے جبکہ استاد اسے جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. نثار کھوڑو نے کہا کہ ہم آج کے دن تمام اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہی کی کاوشوں سے ملک کے مستقبل کو روشن بنانے میں مدد مل رہی ہے. تقریب کے اختتام پر اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا. کیمرہ مین کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. آئی ٹی کی دنیا میں ایک کے بعد ایک ایجاد نے دنیا کو حیران کر دیا. گزشتہ برس نومبر میں متعارف ہونے والے نئے ٹیکنالوجی چیٹ جی پی ٹی نے جامعات اور کالجز کے طلباء کی مشکلات آسان کر دی. تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء بڑے پیمانے پر اس کا استعمال کر رہے ہیں. طلباء پر یہ ٹیکنالوجی کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے، جانتے ہیں عائشہ آفرین کی رپورٹ میں. سابق صدر آصف علی زرداری کا نواسہ 1 برس کا ہو گیا. آصفہ بھٹو کی بھانجے میر سجاول کو سوشل میڈیا پر سالگرہ کی مبارکباد. میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی بختیار بھٹو کو مبارکباد پیش کی ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے. شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی محترمہ بختیار بھٹو کے دوسرے صاحبزادے 1 برس کے ہو گئے ہیں. آصفہ بھٹو کی جانب سے ٹویٹر پر میر سجاول محمود چودھری کو سالگرہ کی مبارکباد دی گئی ہے اور ان کے لیے جو ہے محبت کا اظہار کیا گیا ہے. آصفہ بھٹو کا کہنا تھا کہ میرے سورج کی روشنی کو سالگرہ مبارک ہو. میر سجاول آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میر سجاول آپ ہر اس قبر روشن کریں جس میں آپ داخل ہو. آصفہ بھٹو زرداری کے ٹویٹ کو میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے اور محترمہ بختیار بھٹو کو جو ہے میر سجاول کی پہلی سالگرہ پر جو ہے مبارکباد پیش کی ہے. پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں آصفہ بھٹو زرداری کے دوسرے بیٹے کی سالگرہ کی مبارکباد سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ شعیب مختار. بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت سندھ اسپورٹس بورڈ ناظم آباد میں انٹر اسکول ٹورنامنٹ میں ٹیبل ٹینس کے مقابلے جاری ہیں. پہلے سیمی فائنل کے لیے پاکتر اسکول نے کوالیفائی کر لیا. محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے. ناظم آباد سندھ اسپورٹس بورڈ میں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت انٹر اسکول ٹورنامنٹ جاری. پاک ترک اسکول نے ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. جیتنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ کوچ اور پرنسپل کی سپورٹ کی وجہ سے ہم سیمی فائنل میں پہنچے. جیت کا کریڈٹ کوچ کو جاتا ہے. سب سے پہلے میں اپنا تھینک یو کروں گا ہمارے کوچ کا، جو ہمارے اسکول کے کوچ ہیں، ہمارے پرنسپل کا، ہمارے وائس پرنسپل سر شکیل، ہمارے کوچ سر اخلاق، ان کا بہت بہت تھینک یو. انہوں نے ہمیں چانس دیا کہ ہم اپنے اسکول کو یہاں آگے ریپرزینٹ کریں. باقی ہمارے لیے کافی ٹف گیم تھا. ہم نے کوشش کر کے فلی اپنی ساری ایفرٹس ڈال
के इसको वन साइडेड कर दिया था। इंशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए भी हम सेम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो हमने क्वार्टर फाइनल के लिए इस्तेमाल किया और पूरी कोशिश होगी कि सेमीफाइनल भी जीतें और फाइनल भी जीतें और अपना स्कूल का नाम रोशन करें। सेमीफाइनल के लिए मजीद 3 टीमों के दरमियान क्वार्टर फाइनल राउंड जारी है। टेबल टेनिस टूर्नामेंट में 15 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले कल खेले जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना।